अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेमेंडस, ज़बरदस्त, वाओ, मज़ा आ गया। क्या यकतरफा मैच खेला है आज इंडिया ने। क्लैपिंग बनती है इंडिया के लिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ये होता है मैच, इस तरह से खेली जाती है क्रिकेट, इस तरह से प्लेयर्स का होता है कॉन्फिडेंस और इस तरह से होती है टीम यूनिटी, जिसके बाद आप पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन मैच का आपको पता हो कि जी मैच हमने जीतना है और पूरे क्राउड को और सारी दुनिया को इस बारे में पता हो कि जी मैच की अपनी सेकेंड इनिंग आने से पहले ही दूसरी टीम जो है वो जीत चुकी है, वो मैदान फतह कर चुकी है, वो 8वीं बार एशिया कप का फाइनल अपने नाम कर चुकी है। तो आज जो इंडिया ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने मैच खेला है, जिस तरह से उनकी टीम की यूनिटी दिखाई दी है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं, कर रहे थे अपनी टीम से, अपने खिलाड़ियों से, जिनको वर्ल्ड नंबर 1 कहा जा रहा है, जिनकी क्लास को वर्ल्ड क्लास कहा जा रहा है, जिस टीम को ODI की नंबर 1 टीम डिक्लेयर किया गया। लेकिन उस टीम ने क्या किया, और इंडिया जो कि जब एशिया कप का आगाज़ हुआ था तो कई फेवरेट्स में भी नहीं थी, लेकिन इंडिया किस तरह से रास्ता बनाते हुए पहले पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी है, फिर उसके बाद आके श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ उसमें क्या हो गया, वाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मतलब खेल को हमेशा खेल की सूरत में देखना चाहिए, सरहदों से हटकर देखना चाहिए। तो जो खेल पेश करता है और जो डिज़र्विंग टीम होती है उसको हर हाल में अप्रिशिएट करना चाहिए, और इंडिया की टीम डिज़र्व करती थी कि एशिया कप उनके पास जाए, उनको फतह हो, और वो उन्होंने करके दिखाया, उनकी टीम ने करके दिखाया, टीम परफॉर्मेंस दिखाई गई। आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 साइडेड मैच था, और अगर आप उसको अनदर हैंड देखें तो मैच में एक जो थ्रिल होती है, एक मज़ा होता है, एक एंजॉय होता है, आप एक एक बॉल के ऊपर देख रहे होते हैं, वो नेल बाइटिंग मैच बना हुआ होता है। इस तरह का वो मैच नहीं था, क्योंकि जब श्रीलंका की बैटिंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद वो 15 ओवर्स के अंदर सारे के सारे चले गए वापस पवेलियन, तो उसके बाद बड़ा क्लियर था, बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि जी आगे क्या होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट था कि क्योंकि श्रीलंका के जो कैप्टन थे वो आगाज़ में कह चुके थे कि हमें बैटिंग पिच लग रही है, तो जब पैदर पे श्रीलंका के अपने वो बैट्समैन जो उन ग्राउंड्स पर, उनका होम ग्राउंड है, वो खेलते हैं, जिसकी टेक्निक्स के बारे में उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब वो पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, डबल फिगर्स में नहीं जा सके, उनकी टीम के 9 के 9 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ने 17 रन बनाए उनके, लेकिन बाकी 9 के 9 खिलाड़ी जब डबल फिगर्स में नहीं जा सके, तो एक डाउट था कि अगर इस तरह से श्रीलंका की टीम सारी की सारी आउट हो गई है तो प्रॉबली शायद इंडिया को भी बैटिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन आज इंडिया के बैट्समैन ने अपनी क्लास दिखाई है। वो जो एक साथ 3 चौके लगे हैं, अगर आपने वो शॉट्स देखे हों, तो जो प्लेयर है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सुकून के साथ, और अपनी क्लास दिखा रहा है। जिस तरह से बॉल को उसी के पेस के ऊपर और उसी के ऊपर शॉट लगा रहा है, वाओ, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया मैच देखकर। भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को एशिया कप वनडे के फाइनल में एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देकर यह रिकॉर्ड 8वीं मरतबा अपने नाम किया है, टाइटल अपने नाम किया है। अच्छा जी, 51 रन का हदफ था, 50 स्कोर किया था श्रीलंका ने, सारे खिलाड़ी आउट होने पर 15 ओवर्स का उन्होंने गेम खेला था। और उसके बाद जब इंडिया के बैट्समैन आए हैं, 2 बैट्समैन, और उन्होंने ईशान किशन और शुभमन गिल, इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, शुभमन ने बनाए 27 और ईशान किशन ने बनाए 23 रन, और इन दोनों ने स्कोर मिलाकर जी मैच शायद अगले 15-15 मिनट में, 15-20 मिनट में आई थिंक सो ख़त्म हो चुका था, और गेम फिनिश हो चुका था। मतलब क्राउड को, सारे क्राउड को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि क्या होने जा रहा है आज के मैच में। ज़बरदस्त खेला है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। भारत ने रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा एशिया कप अपने नाम के, टाइटल जो है वो 8वीं बार ये एशिया कप का भारत के नाम हुआ है। फाइनल में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, ऑब्वियसली वो उनके लिए बड़ा गलत साबित हुआ। फाइनल में श्रीलंका की बैटिंग बारिश के सबब ताख़ीर से शुरू हुई, लेकिन मैच का आगाज़ होते ही श्रीलंकन बैटिंग लाइन ऑब्वियसली जिस बुरे तरीके से डगमगाई थी, 6 बैटर्स उनके सिर्फ 12 रन पर पवेलियन लौट गए थे, जबकि श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में कुल मिलाकर 50 रन बना पाई थी, और सारे के सारे आउट हो गए थे। भारत के बॉलर मोहम्मद सिराज, उन्होंने की है जी तबाहकुन बॉलिंग, 21 रन दिए और 21 रन देकर उन्होंने
6 विकेटें लिए। हार्दिक पांड्या, इन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए और बुमराह उनके हिस्से में भी 1 विकेट आई है। यहाँ पर मैंने मोहम्मद सिराज के हवाले से बड़ा डिटेल आप लोगों से बात करनी है, लेकिन उससे पहले जरा आज के मैच में ना बड़े सारे रिकॉर्ड्स भी बने, हम उस पर भी बात करेंगे। श्रीलंका की तरफ से 9 खिलाड़ी, मतलब आप सोचिए ये कितनी शर्मिंदा कर देने वाली और कितनी, क्या कहते हैं उसको, अजियतनाक और शर्मनाक किस्म की शिकस्त है कि आपके खिलाड़ी, आपके प्लेयर्स जो हैं वो डबल फिगर में भी नहीं जा सके, वो सिंगल फिगर के अंदर ही आउट हो रहे हैं। 9 के 9 खिलाड़ी, उनका सिर्फ एक है कौशल मेंडिस, इन्होंने 17 रन बनाए और बाकी जो 5 खिलाड़ी हैं वो तो अंडे पे आउट हुए हैं ना, 0 पे आउट हुए हैं। रोहित शर्मा ने टॉस के मौके पर की जाने वाली गुफ्तगू में कहा था कि टॉस जीत जाते तो हम बैटिंग करते, और श्रीलंका कप्तान जो थे उन्होंने कहा था कि बैटिंग पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार लग रही है, इसलिए टॉस जीता था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन उनके हक में वो फैसला बेहतर साबित नहीं हुआ और इंडिया को एक बार फिर ये मौका मिला कि एशिया कप जो है वो भारत लेके जाए। अब इस सारे सिनेरियो में बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स भी बने, ज़रा उन रिकॉर्ड्स पे भी बात कर लेते हैं। जो टॉस जीतकर, ऑब्वियसली श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, वो गलत था। अब जो रिकॉर्ड्स बने वो क्या क्या है, 2023 का फाइनल मजमूई तौर पर 21.3 ओवर्स में ख़त्म हुआ, जिसके बाद श्रीलंका बमुकाबला भारत वनडे की तारीख का ये मुख्तसर तरीन फाइनल बन गया। अच्छा, इससे पहले उस पर भी मैं आपको बताती हूँ आगे, इससे पहले श्रीलंका और भारत के दरमियान ही हुआ था, जो श्रीलंका ने 54 रन पर गालिबन पूरी टीम को आउट किया था इंडिया की, वो भी मैं आगे चलकर आपको जरा बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले इंग्लैंड और भारत के दरमियान 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 40 ओवर्स का हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों इनिंग्स को बारिश के बाद 20-20 ओवर तक महदूद किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2019 में सैफ अली की टूर्नामेंट का फाइनल 46.5 ओवर्स में मुकम्मल हुआ था। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का मैच भी बारिश से मुतासिर हुआ था। एशिया कप में श्रीलंका का स्कोर 50 रन, वनडे टूर्नामेंट फाइनल में किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। इससे पहले शारजा कप में, देखिए जी वही बात आ गई जो मैं आगाज में कर रही थी, शारजा कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ 54 रन पर आउट हो गया था। अच्छा, दूसरी तरफ एशिया कप 2023 में भारत ने 37 गेंदों पर हदफ हासिल करके तेज तरीन फाइनल जीता था। इससे पहले 2003 वीबी सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 74 गेंदों में शिकस्त दी थी। एशिया कप 2023 में श्रीलंका और भारत के दरमियान मुकाबला वनडे की तारीख का तीसरा मुख्तसर तरीन मैच है और ये मैच मजमूई तौर पर 21.3 ओवर्स में ख़त्म हुआ, यानी इसमें से 15.2 ओवर्स का मैच खेला है श्रीलंका ने और 6 ओवर्स का मैच खेला है इंडिया ने और उन्होंने इसमें अपने रन मुकम्मल कर दिए थे। 2020 में नेपाल और अमेरिका का मैच 17.2 ओवर्स में मुकम्मल हुआ था, जबकि 2001 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच जो है वो 120 गेंदों पर ख़त्म हुआ था। तो ये मुख्तसर तरीन मैच का रिकॉर्ड ये भी भारत ने अपने नाम कर लिया है। ज़बरदस्त मैच हुआ है, एक्सीलेंट मैच हुआ है। ये यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। हमारे पास क्या है, हम जी बड़ा हम जहन बना के जाते हैं कि थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी टीम पाकिस्तान, तो जी एशिया कप के लिए फेवरेट भी थी। तो वो जो एक सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल हुआ श्रीलंका का और पाकिस्तान का, उसमें किस तरह से हमने परफॉर्म किया, उसके बाद हमें वापस आना पड़ा तो हम फाइनल में ही नहीं पहुंचे। पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जो हमें पहले, जो टीम पहले परफॉर्म कर रही होती है, पहले फील्ड में होती है, उसको देख के बासानी हमारे प्लेयर्स ने, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जिस मैच को देखकर वो कह रहे होते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान के हलवा मैच है, लेकिन वो मैच भी माशाल्लाह हमने हलक में फंसा कर जीते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर बांग्लादेश के साथ मैच, लास्ट ईयर अफगानिस्तान के साथ मैच, ये वो मैचेस थे जो पहले बैटिंग करने वालों के बाद हमें बहुत आसानी से नज़र आ रहा था कि ये तो हलवा मैचेस हैं। एक में हमने पहले बैटिंग की थी, उसमें भी हमें लग रहा था कि जी हलवा मैच है, बड़े आराम से हम जीत जाएंगे। वो भी हम आखिरी बॉल तक लेके गए थे और उस पर भी ना सबका सांस यहाँ अटका हुआ था कि आर या पार, और आखिरी बॉल पे जी अल्लाह का शुक्र कि ये डिक्लेयर हो गया कि पाकिस्तान जीत गया। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ मैच हुआ। भाई मैचेस इस तरह से खेले जाते हैं, इस टीम स्पिरिट के साथ खेले जाते हैं। जब मैं देख रही थी मुझे वो स्लिप के ऊपर आइडिया हो रहा था, अंदाज़ा हो रहा था कि क्या खूबसूरत तरीके से
रोहित शर्मा की कैप्टनसी रही है और वो कितने खूबसूरत तरीके से सामने वाली टीम को किस हद तक उन्होंने प्रेशर में रखा हुआ था, कैसे उन्होंने स्लिप खड़ी की हुई थी, कैसे उन्होंने अपने जो है ना फील्डर्स को ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ था कि जिससे सामने वाली टीम पर बाकायदा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगर आप इसी मैच के साथ कंपेयर करें पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच को, तो वहां पर जहां जमान खान बॉलर कैप्टन को कह रहे हैं कि मैं आपको किस जगह पे कह रहा हूं वहां पर फील्डर लगाएं, वो जी पिच आपने वो जगह आपने बिल्कुल बाउंड्री खाली छोड़ी हुई है, और जिस जगह पर जहां आपका बॉलर बॉल करा रहा है आपने उस तरफ की फील्ड को खाली छोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपने अपने फील्डर्स लगाए हुए हैं। गो के हमारी तो फील्डिंग भी हमसे होती नहीं है ना, हमें कैचेस भी हमसे पकड़े नहीं जाते हैं, हमारी तो हालतें इतनी टाइट रहती हैं कि हम अगर एक बॉल आ भी रहा होता है और दो लोग भी वहां पर खड़े होते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को गायबाना तौर पर ये सोच रहे होते हैं कि जी शायद तू पकड़ लेगा या तू पकड़ लेगा। हमारा तो ये वाला हाल है। लेकिन मैचेस जी इस तरह से खेले जाते हैं, एक बड़ी टीम उसका कॉन्फिडेंस यही होता है, उसका वो इसी तरह से कॉन्फिडेंट होती है कि उसको पहली इनिंग में ही पता हो कि जी मैच हमारा है, मैच हमने जीत जाना है। वो किसी एक चीज़ पर या किसी एक बात के ऊपर अपने तकिया करके नहीं बैठे होते कि जी हमारे पास जी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, हमारे फास्ट बॉलर हैं वो काम दिखा देंगे, या हमारे पास बाबर है वो सेंचुरी बना लेगा, या हमारे पास रिजवान है वो काम दिखा देगा, या हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इफ्तिखार चल जाएगा, या हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे नीचे के प्लेयर्स आके वो लपाड़िया वाले शॉट्स मार मूर के और फिर उसके बाद काम दिखा देंगे। तो इस तरह से तो मैचेस नहीं खेले जाते। और ऐसी सिचुएशन में कि जब पूरे पाकिस्तान का जो है ना आपके ऊपर ये एतमाद हो, आपके ऊपर यकीन हो कि आप अच्छा खेल के आएंगे, जब आप ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं ना, तब नज़र आता है कि टीम में यूनिटी नहीं है, तब नज़र आता है कि हम शायद जीतने की नीयत से जाते ही नहीं हैं, हम जीतने की नीयत से मैदान में उतरते ही नहीं हैं, हम अल्लाह वास्ते चल रहे होते हैं कि ठीक है जी अच्छा चल गया तो चल गया, वरना बस फिर चल के आ जाएंगे घर। ये वाली चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं। एक और बात जो मोहम्मद सिराज के ऊपर मैं करना चाहती हूँ, मोहम्मद सिराज ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, आज उन्होंने परफॉर्म किया और ऐसा परफॉर्म किया कि जिसकी वजह से पांड्या और बुमराह वो नज़रों में ही नहीं आए। पांड्या ने गो के 3 विकेट्स लिए हैं लेकिन वो नज़रों में नहीं आए। आज सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज ही हो रहा है, उन्होंने ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उन्होंने ही 21 रन देकर 6 विकेटें ली हैं। और ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये मुसलमान है। इस वक्त सारे इंडिया में ज़बरदस्त उनको वेलकम भी ना सिर्फ किया जाएगा, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए। ऐसी जीत पर किसी भी मुल्क के लिए ऐसी जीत पर भंगड़े जश्न सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ही जब शामी, आई थिंक मोहम्मद शामी, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, इंडियन बॉलर, उन्होंने जब थोड़े से मैच में रन ज़्यादा दे दिए थे इंडियन बॉलर, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ था इंडिया में पाकिस्तान के मैच में, उन्होंने अपने वो आउट नहीं कर सके थे। यस, इंडियन बॉलर थे मोहम्मद शामी, और लेट मी चेक, और उनकी तरफ से जब रन्स दे दिए गए थे पाकिस्तान के मैच में, तो उसके बाद इंडिया में जो कुछ हुआ था, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के मैच में रन्स दे दिए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे और उनके खिलाफ ठीक ठाक वहाँ पर कैंपेन्स भी हो रही थी। ये जो RSS के गुंडे होते हैं, इनकी तरफ से भरपूर किस्म की कैंपेन्स चलाई गई थी, भरपूर किस्म की धमकियाँ दी गई थी, क्योंकि इससे पहले भी कई व्लॉग्स में मैं बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि अब इस जगह पर अगर ये शायद हार के चले जाते तो भी शायद उस तरह की चीज़ें हो रही होती। जैसे पहले विराट कोहली की एक छोटी सी मासूम प्यारी सी बेटी है, उस बच्ची के लिए रेप तक की धमकियां दी गई सोशल मीडिया पर। अनुष्का शर्मा के फ़ोन के ऊपर इस तरह के मैसेजेस रिसीव हुए कि जहां पर उनको धमकियां दी जा रही थी उनकी बेटी के हवाले से। और अगर कोई खुदा ना खास्ता फिर इंडिया में कोई मुसलमान हो और उस वक्त उस टीम का हिस्सा हो तो फिर उसकी तो शामत ही आ जाती है। आज मोहम्मद सिराज को इस बात से बिल्कुल बालातर होकर देखा जा रहा होगा कि जी वो तो इंडिया का प्लेयर है, इस वजह से उसने काम कर लिया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं कर पाता कुछ, और अगर उसकी वजह से श्रीलंका के रन ज़्यादा हो जाते हैं उसकी बॉलिंग पर, तो आज पासा बिल्कुल डिफरेंट होता। आज उसको एक क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि एक मुसलमान के तौर पर देखा जा रहा होता, और मुसलमान के नाते उसके साथ वो कुछ हो रहा होता जो अल्लाह की पनाह, जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जो सोचा भी नहीं जा सकता। तो इंडिया को अपना आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप चांद पे चले गए हैं। आपकी अगर आप क्रिकेट पे जाते हैं, आपकी क्रिकेट ज़बरदस्त है, आपके नो डाउट किसी भी किस्म का कोई अवहाम आपकी टीम के हवाले से नहीं है। आप दीगर फील्ड्स में आप दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप दीगर फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, आपके पास
बड़े काम के लोग हैं, जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs हैं। तो आप एक लिहाज से दुनियावी एतबार से आप इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, लेकिन इखलाकी एतबार से आप इतना ज़्यादा पस्ती में हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर या सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी शख्स का हिंदू ना होने की बिना पर उसको जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, उसको अजियत दी जाती है। कश्मीर में जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो अगर हर चीज़ में आप आगे निकल रहे हैं, हर चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इंसानियत में भी आगे बढ़े। एक छोटा सा मैसेज है इंडिया के उन हुक्मरानों के लिए जिनकी ये सोच है, और ऑब्वियसली वही सोच फिर आगे प्रिवेल करती है अवाम में, और फिर उसी सोच को लेकर आगे बढ़ा जाता है। एनीवे जी, आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। इसको सेलिब्रेट करें, इसको इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ इंसानियत की तरफ भी अगर आप बढ़ते हैं आगे, तो ये भी एक आपके अपने लिए ही बड़ा दिन होगा, और शायद दुनिया के लिए भी वो जश्न का दिन होगा। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह निगहबान।